नमस्ते सभी को। ड्रोन बेसिक्स एंड बियॉन्ड में आप सबका स्वागत है। हम डीजीसीए के ड्रोन रूल्स 2021 पढ़ रहे हैं। हमने अब तक 9 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज एक छोटा सा पार्ट 10 है, उसे भी हम समझ लेंगे। वो है इंश्योरेंस के बारे में। सिंपल लैंग्वेज में, अगर ड्रोन से किसी को या किसी का नुकसान हो जाए तो जिम्मेदारी और इंश्योरेंस कैसे काम करेगा। और ऑनेस्टली जैसे जैसे ड्रोन्स बढ़ेंगे ये सेक्शन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसीलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। रूल नंबर 44, इंश्योरेंस। डीजीसीए कहता है कि मोटर व्हीकल एक्ट्स के प्रिंसिपल ड्रोन इंश्योरेंस पर भी अप्लाई हो सकते हैं। कौन से? हम यहाँ पे एयर स्पेस एक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे मोटर व्हीकल एक्ट की बात कर रहे हैं। ओके, म्यूटेटिस मुटेंडिस का सिंपल मीनिंग है, ये एक लीगल टर्म है। ओके, फैंसी वर्ड है, डोंट वरी। सिंपल भाषा में इसका मतलब है सिमिलर प्रिंसिपल अप्रोप्रिएट चेंजेस के साथ अप्लाई होंगे। ओके, इसका मतलब जैसे कार्स के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रूल्स होते हैं, वैसे ही ड्रोन्स के लिए भी सिमिलर इंश्योरेंस फ्रेमवर्क लागू हो सकता है। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ये इसको ध्यान से सुनिए, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को। अगर आपका ड्रोन किसी व्यक्ति को इंजरी कर देता है, उसकी इंजरी पहुंचा देता है, किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज कर देता है, तो कॉम्पनसेशन देने के लिए इंश्योरेंस हेल्प करेगा। इमेजिन वेडिंग शूट के दौरान ड्रोन क्रैश हो जाए और किसी गेस्ट को लग जाए, इंजरी हो जाए, तो कॉम्पनसेशन इशू आ सकता है। अगर ड्रोन कार पे गिर जाए, विंडोज तोड़ दे, इलेक्ट्रिक वायरिंग डैमेज कर दे, तो प्रॉपर्टी डैमेज क्लेम हो सकता है, क्योंकि ड्रोन एक्सीडेंट्स फाइनेंशियल लॉस, लीगल डिस्प्यूट्स और लायबिलिटी इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कार इंश्योरेंस रोड एक्सीडेंट में प्रोटेक्शन देता है, वैसे ड्रोन इंश्योरेंस एयर स्पेस रिलेटेड डैमेज रिस्क को कवर कर सकता है। एग्जाम्पशन, नैनो ड्रोन्स। अब डीजीसीए स्मॉल हॉबी यूजर्स को रिलीफ देता है। नैनो ड्रोन्स के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि नैनो ड्रोन्स लाइट वेट होते हैं, रिस्क कंपैरेटिवली लोअर माना जाता है। तो 250 ग्राम तक की नैनो ड्रोन्स होते हैं, ये एक हम पहले सीख चुके हैं। लेकिन इंश्योरेंस मैंडेटरी न होने का मतलब नो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर डैमेज होगा तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी आ सकती है। टॉय ड्रोन एक्सीडेंटली किसी एक्सपेंसिव कैमरा इक्विपमेंट पर गिर जाए तो कॉम्पनसेशन इशू स्टिल हो सकता है। रूल नंबर 44 का जो सेकंड क्लॉज है वो स्पेशल ड्रोन इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में है। अब डीजीसीए फ्यूचर इंश्योरेंस इकोसिस्टम की यहाँ पे बात करता है इनडायरेक्टली। फ्यूचर में ड्रोन्स के लिए स्पेशली डिजाइंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। इसको कौन अप्रूव करेगा? IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि ड्रोन रिस्क्स ट्रेडिशनल व्हीकल से अलग होते हैं। ड्रोन रिस्क के क्या क्या एग्जांपल है? सिग्नल चला गया, फ्लाई अवे हो गया, मतलब एकदम झट से कहीं उड़ के चला गया, कनेक्शन इशू के बारे में, जीपीएस फेल हो गया, क्रैश डैमेज हो गया, एरियल लायबिलिटी आ गई, पेलोड का नुकसान हो गया, या प्राइवेसी कोई क्लेम कर रहा है कि हमारी प्राइवेसी पे नुकसान आया है। ओके, तो स्पेशल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ किसके लिए होगी? कमर्शियल ड्रोन ऑपरेटर्स के लिए है, एग्रीकल्चरल ड्रोन्स के लिए है, डिलीवरी ड्रोन्स के लिए है, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन ड्रोन्स के लिए है, एरियल फोटोग्राफी बिजनेस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। इमेजिन एक कंपनी रोज़ ड्रोन डिलीवर कर रहा है, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन कर रहा है, मैपिंग ऑपरेशंस कर रहा है, तो स्पेशलाइज्ड ड्रोन इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस पूरे पार्ट 10 का पर्पज़ है ड्रोन इकोसिस्टम में फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पब्लिक प्रोटेक्शन सुनिश्चित करना। अगर ड्रोन टेक्नोलॉजी सोसाइटी में ग्रो करेगी तो अकाउंटेबिलिटी और कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म भी ज़रूरी होंगे। जैसे आज व्हीकल इंश्योरेंस इंडस्ट्री, हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री मैसिव सेक्टर है, वैसे फ्यूचर में ड्रोन इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी डेवलप हो सकता है। कमर्शियल ड्रोन बिजनेस को फ्यूचर में कंसिडर करना पड़ सकता है 3 चीज़ें: लायबिलिटी कवरेज, एक्सीडेंट प्रोटेक्शन और ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट। ड्रोन उड़ाना सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी और फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी भी है। तो दोस्तों, फ्यूचर ड्रोन इकोसिस्टम सिर्फ उड़ान नहीं, बल्कि सेफ्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगले वीडियो में हम पार्ट 11 देखने वाले हैं, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के प्रमोशन के बारे में। तो ड्रोन बेसिक्स एंड बियॉन्ड में बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो तक। तब तक के लिए थैंक यू।